यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने के बाद सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही बन सकते हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो आप इस एग्जाम की सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं जानते। यूपीएससी सीएससी के थ्रू सिर्फ 2 नहीं बल्कि 24 अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती हैं और इनमें से कुछ सर्विसेज का तो बहुत लोगों ने नाम तक नहीं सुना होता। सोचिए, एक सर्विस आपको दुनिया भर में इंडिया का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। दूसरी सर्विस देश के सबसे बड़े टैक्स इन्वेस्टिगेशंस हैंडल करती है। कोई सर्विस इंडियन रेलवेज जैसे मैसिव नेटवर्क को मैनेज करती है, तो कोई गवर्नमेंट के खर्चों और अकाउंट्स को ऑडिट करती है। इन सर्विसेज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस और आईपीएस आते हैं, जिसके बारे में सब जानते हैं। दूसरी है सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस और ऐसी ही 13 और प्रेस्टिजियस सर्विसेज शामिल हैं। उसके बाद तीसरी है सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, जो मेनली यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए होती है, जैसे कि ये सारी सर्विसेज। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारी सर्विसेज आपको एक ही एग्जाम से मिल सकती है। मतलब यूपीएससी सिर्फ आईएएस या आईपीएस बनने का एग्जाम नहीं है, ये इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के 24 अलग अलग करियर पाथ्स का गेटवे है। और अब द इंडियन ट्रिविया पर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हम इन 24 सर्विसेज का वर्क प्रोफाइल, पावर, करियर ग्रोथ और इंडिया के डेवलपमेंट में इनके रोल्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले किस सर्विस के बारे में जानना चाहोगे? कमेंट्स में बताओ एंड फॉलो करो इंडियन ट्रिविया को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।